सरू को कुछ नहीं पता चलना चाहिए कि अन्नपूर्णा प्रॉपर्टी चंदा के नाम कर रही है। और तू यहाँ हमें बर्बाद करके हमारी वाइन पीकर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही है तू? तुझे मार दूंगी मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगी। प्रॉपर्टी हट पेगी तू। मॉम लीव हर। अनिका व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और मॉम आपको क्या हो गया? वो लड़की सब कुछ अपने नाम करवा रही है और आप उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो? व्हाई? मॉम, चंदा अपनी ही किस्मत की खा रही है। हमें तो पता चल ही गया ना उर्मिला कि कुछ भी हो जाए अन्नपूर्णा अनिका के नाम कुछ भी नहीं करने वाली। तो बेहतर इसी में है कि जैसा चल रहा है चलने दो। हम इस वक्त कुछ कर नहीं सकते। आगे अगर कुछ मौका मिले तो सोचेंगे। चलो अनिका। मॉम? इज दिस रियल? इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो लड़की सब कुछ अपने नाम करवा रही है और ये बस रिलैक्स हो गए हैं। कहीं चंदा ने इनके ऊपर जादू टोना तो नहीं करा दिया? इतने साल जिस चीज के हमने सिर्फ सपने देखे, आज वो सपना हकीकत में बदलने का समय आ गया। हमारी बड़ी पोती, हमारी वारिस चंदा, उसके नाम आज मैं ये प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब कुछ करने जा रही हूँ। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। बस शाम को वकील साहब आ जाएंगे तो साइन भी हो जाएंगे। ये लीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इतनी बड़ी गलती मत करो अन्नपूर्णा। हमारी असली पोती चंदा नहीं सरू है। अगर जायदाद चंदा के नाम हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। खमागड़ी जीजी। खमागड़ी दादी से कैसे है और कट्ठे है वो? वो बिल्कुल ठीक है, वो अपने रूम में है। ठीक है, मैं भी आई। सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? अन्नपूर्णा बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुम जा सकती हो। पर कामिनी कसम, जब देखो अपना घर समझ के चली आती है। तुझ जैसी बेशर्म नहीं देखी है मैंने। मैंने देखी है ना। और वैसे भी इस घर को आप भी तो कुछ ज्यादा ही अपना समझती है। हमारा मतलब है, बेटी के सासरे में इतने सालों से मजे से टिके हुए आप। अच्छा है। बहुत जबान चलती है तेरी। हाँ, देखिए, आपसे लड़ने झगड़ने का हमारा कोई भी इरादा ना है, पर आपको अब हमारे से क्या परेशानी है? और अब तो मैं नकली पोती होने की एक्टिंग भी ना कर रही हूँ। तो जाइए, असली पोती चंदा के साथ जाके भिड़िए और हमारा रास्ता मत काटिए प्लीज। हमारे को अपना काम करने दीजिए। मुझे तो मैं नानी, अगर आज सरू दादी से मिली तो उसे पता चल जाएगा आज सब कुछ चंदा के नाम होने वाला है। Do something। मैंने कहा ना, अन्नपूर्णा ठीक है और उन्हें देखभाल करने के लिए ना उनकी दो पोती है, असली वाली। इसलिए तुम जैसी मुंह बोली पोती की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। इसलिए तुम जा सकती हो। देखिए, हमारे को जाने दीजिए। अरे रे कामिनी जी, पहले अपना तो ध्यान रखिए अच्छे से।
उम्र हो गई आपकी, पहले से ही आपके आधे बाल सफेद हो चुके हैं, अब हमारी चिंता करेंगी तो पूरे के पूरे ही सफेद हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी चिंता है ना आपकी, इसलिए बोल रही हूँ। और रही बात हमारी और दादी सा की, तो हमारा कनेक्शन है ना दिल का है, आप चाहकर भी उसे ना तोड़ सके। साइड प्लीज। ये बुढ़ा इतना झटपटा रहा है, पक्के से बुढ़िया को बताना चाहता है कि मैं असली पोती नहीं हूँ। कामिनी जी की संगत अनिका पर गलत असर डाले, अगर वो उसे इतना बढ़ावा ना दे तो फिर भी सुधर सके हमारी छोटी बहन। अरे दादाजी, जब आपकी पोती साक्षात यहाँ मौजूद है तो इस फाइल को क्यों, मुझे ही आशीर्वाद दीजिए ना। चलिए जल्दी जल्दी मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम जी भला करे, अब बस कुछ ही घंटों में ये प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस, घर, सब कुछ चंदा के नाम हो जाएगा। बस थारे को थारा हक सौंप दूं तो मैं गंगा नहाऊंगी, है ना? सरू दीदी, वो बड़ी माँ जी को बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर ने उन्हें रोज पंजीरी खाने को बोला है। दादी बता रही थी आप बहुत अच्छी पंजीरी बना लेती हैं, तो आप बना देंगी? जी क्यों ना, अभी बना देती हूँ, चलिए। सर को ऐसे ही उलझा के रखना है। आज शाम वसीयत चंदा के नाम होने से पहले सरू अन्नपूर्णा से नहीं मिल सकती, वरना हमारा खेल बिगड़ जाएगा। क्या भाई, आर यू सीरियस? फेथ समझ भाई, सरू को कुछ देर के लिए घर बुलाना ही पड़ेगा। वो मॉम की फ्रेंड है ना मालिनी, वो अपने हस्बैंड और कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ हमारे घर पे आ रही है। एक्चुअली वो मेरे साथ 500 करोड़ की टाउनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Well, that's great भाई, लेकिन अब इसमें सरू का क्या काम है? देख, तुझे याद है जब मालिनी घर पे आई थी तो सरू के खाने और उसकी खातिरदारी से इतनी इंप्रेस हो गई थी कि आज अपने हस्बैंड और वो क्लाइंट को इसीलिए घर पे लेके आ रही है। इनफैक्ट वो जो क्लाइंट है ना, वो इसीलिए मेरे साथ टाउनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सरू का खाना बहुत पसंद आया था, और इसीलिए सरू को थोड़ी देर के लिए घर पे आना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, आप रियलाइज कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, आप सुन पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं भाई? सरू को बेइज्जत करके इस घर की दहलीज के बाहर भेजा गया था, मुझसे डिवोर्स कराया गया भाई, और आज जब उसकी जरूरत पड़ रही है तो सब चाहते हैं वो घर में लौटकर वापस आ जाए। हाउ सेल्फिश, नहीं होगा ऐसा भाई। फेथ मेरी बात समझ, इस डील के साथ मेरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। ये 500 करोड़ के, तो भाई 500 करोड़ हो या 5000 करोड़, सरू की रिस्पेक्ट के ऊपर मेरे लिए और कुछ नहीं है। कितनी भी रकम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉरेन क्लाइंट्स का इन्वेस्ट करना हमारी कंपनी में ये हमारा लुकआउट है, उन्हें इंप्रेस करना ये हमारी प्रॉब्लम है, सरू की नहीं। और सरू को इन सब चीजों में इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट भाई।